नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी नवीन प्रश्नों की श्रृंखला है जिसको हम लेकर इस समय उपस्थित हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेस पसंद है तो लाइक कीजिए और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की क्लास में 25 प्रश्नों को हम देखेंगे जो कुछ नवीन भी रहेंगे। प्रश्नों का स्तर आप बताते रहिए, इसी के उससे हम प्रश्न का स्तर जो है बढ़ाते रहेंगे। आगे बात करें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का बैच जो है वो चल रहा है। जो भी बच्चे अत्यल्प शुल्क में यानी कि नाम मात्र शुल्क के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो 9568802463 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही विस्तृत और व्याख्यात्मक तथ्य जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरल रूप में समझाने का प्रयास है। प्रयास यही रहता है कि क्लास में ही आपको 80% जो है तैयार हो जाए। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में हिंदी प्रैक्टिस सेट है हमारा। हिंदी प्रैक्टिस सेट में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं जिनमें प्रश्नों की संख्या प्रति एक में 125 है, यानी कि कुल 6250 प्रश्न हैं। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारा स्वयं मूल्यांकन करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का शुल्क मात्र 10 से 12 रुपये है, जो भी बच्चे लेना चाहें। पेपर का जो पैटर्न है टेस्ट पेपर का वो एक स्तर को देखते हुए रखा गया है। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं, या अगर वो डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो डेमो टेस्ट पेपर के लिए भी वो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि गली आगे मुड़ती है। उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आपको बताना है गली आगे मुड़ती है इस उपन्यास के लेखक कौन हैं। नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, मोहन राकेश या अघी। अगर बात करें तो गली आगे मुड़ती है ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अन्य उपन्यासों में बात करोगे आप इनकी तो औरत है, इनका उपन्यास अलग अलग वैतरणी है, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध है और वैश्वानर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि पृथ्वीराज की आंखें जो शीर्षक से नाटक लिखा है वो किसने लिखा है। उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो है राम कुमार वर्मा। अब बात करें इनके कुछ नाटक हैं और एकांकियां भी हैं जिसमें आप देखते हैं विजय पर्व है, रेस मिठाई है, दीपदान महत्वपूर्ण है, चारुमित्रा है, रजत रश्मि है, इंद्रधनुष है, रूप रंग है। ये जो है इनकी नाटक और एकांकी है। उपन्यास में देखोगे तो माँ का हृदय तथा काव्य कृतियाँ जो हैं इनका उपन्यास आता है। काव्य कृतियों में अगर आप देखोगे तो चित्तौड़ की चिता है, चंद्रकिरण है, वीर हमीर है, चित्ररेखा, जहाँ पे चित्रलेखा आपके भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, वहीं पे चित्ररेखा राम कुमार वर्मा का काव्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कुआनो नदी कविता के रचनाकार हैं, यानी कि कुआनो नदी जो कविता संग्रह है उसके रचनाकार कौन है। त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी जो है आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बात करें इनकी अन्य रचनाओं में तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और महत्वपूर्ण है खूटियों पर टंगे लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आपको बताना है आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है उसके कविता संकलन है, यानी कि काव्य संकलन है, उसके रचनाकार कौन है। रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आत्महत्या के विरुद्ध अगर बात की जाए
तो ये जो दूसरे सप्तक में आपके कवि आते हैं रघुवीर सहाय, उनकी रचना है। अन्य रचनाओं में आप देखोगे काव्य में सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये जो है आपके रघुवीर सहाय की काव्य संकलन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। आपको बताना है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो धर्मयुग पत्रिका आप सभी जानते हैं ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन किसने किया था, तो ये है आपके धर्मवीर भारती। वहीं पे अगर आप देखोगे राजेंद्र यादव जी को, तो इन्होंने हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया था दिल्ली से, जो अभी भी चल रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रचना के लेखक हैं आपको बताना है किसने लिखी है ये। नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही या रामविलास शर्मा। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके जो लेखक हैं वो अगर आप देखोगे तो आपके जो हैं रामविलास शर्मा जी हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे तो नामवर सिंह और आपके रामविलास शर्मा जी ने भाषा पे काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो ये जो रचना है आपकी, ये आपके जो है रामविलास शर्मा जी की है। अन्य रचनाओं में आप देखोगे तो भाषा और समाज है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्राचीन भाषा के भाषा परिवार तथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज है। नई कविता और अस्तित्ववाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इस तरह की जो रचनाएं हैं आलोचनात्मक, ये आपके रामविलास शर्मा जी की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आपको बताना है श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है इनमें से। आषाढ़ का एक दिन, कटराबी आरजू, राग दरबारी या सारा आकाश। तो यहाँ पे अगर बात करें तो श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी है। आषाढ़ का एक दिन आप सभी को पता है मोहन राकेश। कटरा बी आरजू आप लोगों ने पढ़ रखी है, बताइएगा किसकी है। राही मासूम रजा, सारा आकाश अगर बात करें तो राजेंद्र यादव की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है स्वार्थ का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है स्वार्थ का विलोम क्या होगा। परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हरदेव बहारी के अनुसार देखें जहाँ से हमने प्रश्न लिया है, तो स्वार्थ का जो विलोम होगा वो आपका परमार्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो कनक कनक यानी कि सोना, धतूरा, एक का धतूरा है एक का सोना है, तो इसमें कौन सा अलंकार है जहाँ दो शब्द एक से आते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। वैसे दो ही बार के लिए कहा जाता है, और एक शब्द हो उसके एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। पूजनीय, उज्जवल, परिपार्श्विक या ज्योत्सना। इसमें जो आपका शुद्ध शब्द है वो परिपार्श्विक है। सी विकल्प इसमें आपका सही है। और पहले का अगर आप देखोगे तो पूजनीय होता है या पूज्य होता है। उज्जवल का आपका उज्ज्वल होता है, और ज्योत्सना
ये आपका सही है। हर व्याकरणाचार्य ने अपने अपने मत अनुसार दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? आपको बताना है ध्वन्यालोक किससे संबंधित ग्रंथ है। रस से, अलंकार से, रस से, नाटक से या ध्वनि से। तो ध्वन्यालोक जो है ये आपका अगर बात करें तो ध्वनि से संबंधित है, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपको बताना है इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 351 की, इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इनमें गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी या सरिता। तो बात करें, सरिता जो है ये गंगा का नहीं है, नदी का पर्यायवाची है। अन्य में देखोगे तो तरंगिनी है, अपगा है, तटनी है, सरी है, तरंगवती है, और बाकी जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या विजय देवनारायण शाही। तो मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है इसमें? अगर बात करें तो आपके विजय देवनारायण शाही जो हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। बाकी सभी जो है आपके मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कनुपिर्या के लेखक हैं, आपको बताना है कनुपिर्या के लेखक कौन है। नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो कनुपिर्या के जो लेखक हैं तो आप बात करें तो धर्मवीर भारती का है। कनुपिर्या, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठंडा लोहा, देशांतर ये सभी जो रचनाएं हैं आपकी ये धर्मवीर भारती की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? नए इलाके में ये किसकी काव्यकृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। तो नए इलाके में इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके अरुण कमल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? आपको इन चारों में बताना है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र कुमार। बात करें तो इसमें जो आपके सही होंगे राही मासूम रजा, जिनका आधा गांव उपन्यास जो गंगोली क्षेत्र पर आधारित है, गांव पर महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की आप बात करेंगे तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। जैनेन्द्र कुमार आपके मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के सामने हमारे सामने आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी किसकी है? प्रेमचंद की, उदय प्रकाश की, राही मासूम रजा की या जैनेन्द्र कुमार की। तो पाल गोमरा का स्कूटर नामक जो कहानी है ये आपके उदय प्रकाश की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? आपको बताना है निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है। कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण या ललित निबंध। तो निषाद बांसुरी अगर बात करें तो कुबेरनाथ राय की है। कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है। अन्य निबंधों में आप देखोगे रसाखिटक है, विषाद योग है, गंधमादन है, महाकवि की तर्जनी है, पर्ण मुकुट है, ये सभी कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या चंडी प्रसाद हृदयेश। टेढ़े मेढ़े रास्ते आपके भगवती चरण वर्मा ने लिखा है।
इसी के प्रत्यक्ष में आप बताइएगा सीधा साधा रास्ता किसने लिखा है। क्वेश्चन आप कमेंट सेशन में उत्तर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है इंदुमती कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हिंदी की पहली कहानी भी लोग इसको मानते हैं, किसकी कहानी है? किशोरीलाल गोस्वामी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, चंडी प्रसाद हृदयेश। तो आपकी जो इंदुमती कहानी है ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या चंडी प्रसाद हृदयेश। तो बुद्धू का कांटा किसने लिखी है? अगर बात करें तो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने लिखी है उसने कहा था, और दूसरी है सुखमय जीवन, और उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ जो है कहानी इनकी मानी गई है। और बुद्धू का कांटा भी इन्हीं की है। तो उसने कहा था ये बहुत चर्चित है, बाकी इनकी तीनों कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल रूपी नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि समास और साथ में यहाँ पे कर्मधारय समास भी होता तब फिर आपका कर्मधारय सही होता, क्योंकि कर्मधारय समास का उदाहरण भी है, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पे उपमेय उपमान होता है, कमल और नयन, ये बात है। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो कमल रूपी नयन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे जैसे राजीव नयन राम को कहा गया है, वैसे ही राजीव यानी कि कमल के समान नयन राम को कहा गया है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हम ले सकते हैं। बाकी विकल्पों को देखते हुए अगर यहाँ पे कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास होते तो आपका कर्मधारय समास सही होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है लाभ हानि में कौन सा समास है? आपको बताना है लाभ और हानि इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो लाभ हानि में आपका जो है द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? आपको बताना है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास या संस्मरण? तो दुलाई वाली अगर बात करें बंग महिला की जो है कहानी है, और ये किस विधा में है? 1907 में ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी विधा की रचना है। आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बैच में, बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में विस्तृत और अवधारणात्मक पढ़ के अपना बेस क्लियर करते हुए, ये देखते हुए कि हमने जो पढ़ा है उसमें प्रश्नों का स्तर कैसा है या कितने प्रश्न बन सकते हैं, ये सभी इस तैयारी को जानते हुए जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो शुरू में दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अन्य नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।